अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल ग्रेडेड क्विज़ है, क्विज़ नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। उससे पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है और 10/10 मार्क्स जो हैं वो गेन करना चाहता है, क्योंकि ये ग्रेडेड क्विज़ है तो इसमें आपको मार्क्स जो हैं वो लेने हैं, ठीक है। और इसको मस्ट सॉल्व करना है तमाम स्टूडेंट्स ने। 10/10 लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल की आईडी है मेरी irslakhtar@gmail.com, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास क्विज़ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री क्लास, ठीक है। कि हमारे पास एक क्लास है बाइनरी सर्च ट्री की, तो उसका डिस्ट्रक्टर जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होता है डिस्ट्रक्टर लिखने का, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास MCQs क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्लास एक लिखी है और इसके बाद टिल्डा लगाया है। टिल्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्टर को, ये डिस्ट्रक्टर का साइन है, डिस्ट्रक्टर का सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि टिल्डा जो है वो लास्ट पे नहीं आता, यहाँ पे टिल्डा है ही नहीं। इट्स मीन कि ये भी डिस्ट्रक्टर का करेक्ट सिंटैक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टिल्डा जो है वो स्टार्टिंग पे है। इट्स मीन कि ये जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि डिस्ट्रक्टर हम किस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम टिल्डा साइन लिखते हैं, इस साइन को टिल्डा कहते हैं। टिल्डा साइन हम पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट्स लिखते हैं। ये हमारे पास करेक्ट वे है डिस्ट्रक्टर को कॉल करने का, ठीक है। और ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर की कोई जो है रिटर्न टाइप नहीं होती, यहाँ पे वॉइड लिखा है। इट्स मीन कि ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्विज़ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये भी मैंने पेड क्विज़ जो है वो सॉल्व किया है स्टूडेंट का। नेक्स्ट वन चलते हैं। MCQs नंबर 2 क्या है कि इन आ बाइनरी ट्री द लेवल ऑफ द रूट नोड इज़, ठीक है। बाइनरी ट्री में लेवल जो होता है रूट नोड का, ठीक है, जो रूट यानी कि सबसे ऊपर जो नोड होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं, और उसका लेवल क्या होता है, ठीक है। तो उसका लेवल ऑलवेज 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर B आपके पास करेक्ट आंसर होगा 0। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वी डज नॉट ऑलवेज फॉलो फीफो बिहेवियर, ठीक है। कि वो कौन सी क्वी है जो ऑलवेज फीफो बिहेवियर जो है वो फॉलो नहीं करती, ठीक है। ऑप्शंस क्या है कि डबल एंडेड क्वी, डबल एंडेड क्वी जो है ये फॉलो करती है ऑलवेज फीफो बिहेवियर को। सर्कुलर क्वी जो है ये भी ऑलवेज फॉलो करती है फीफो बिहेवियर को। सिंपल क्वी जो है वो भी फॉलो करती है फीफो बिहेवियर को। इट्स मीन कि जो फॉलो नहीं करती वो है हमारी प्रियोरिटी क्वी, ठीक है। ये ऑलवेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं करती, ये प्रियोरिटी बेस पे काम करती है, ठीक है। तो प्रियोरिटी यहाँ पे काम करती है। इट्स मीन कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट वन है कि द फॉलोइंग मेथड गेट लेफ्ट ऑफ ट्री नोड क्लास रिटर्न्स द डैश टू द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है, तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ किया है गेट लेफ्ट का, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं ना रिटर्न लेफ्ट, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री का क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंटर, इंटीजर वैल्यू, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंटर रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक है, तो स्टैटिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर को। तो इट्स मीन कि ये गेट लेफ्ट जो है ये हमें रिटर्न करेगा एक पॉइंटर, लेफ्ट सब ट्री का पॉइंटर। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि द डैश लेवल ऑफ एनी लीफ इन आ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ अ ट्री, कि वो कौन सा लेवल है जो किसी भी लीफ की बाइनरी ट्री में किसी भी लीफ का कौन सा लेवल है जिसको हम ट्री की डेप्थ कहते हैं, ट्री की गहराई कहते हैं, ठीक है। 0 लेवल होता है, वो मिड होता है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, ठीक है। तो किसी भी बाइनरी ट्री में जो मैक्सिमम लेवल होता है, किसी भी लीफ का मैक्सिमम लेवल जो है वो हम कहेंगे कि वो ट्री का डेप्थ है, ट्री की डेप्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D आपके पास करेक्ट होगा, मैक्सिमम। नेक्स्ट वन है हाउ मैनी कंपैरिजन विल बी मेड एट ईच लेवल ऑफ BST फॉर सर्चिंग अ नंबर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन BST।
हर लेवल पे कितनी सर्चेज़ जो हैं, कितने नंबर ऑफ़ सर्चेज़ हमें चाहिए किसी भी नंबर को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च ट्री में, जो कि बाइनरी सर्च ट्री में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है 2 सर्चेज़ चाहिए, एक लेफ़्ट पे सर्च करने के लिए और एक राइट पे सर्च करने के लिए। तो हमारे पास 2 जो है वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी पोर्शन इज़ यूज टू डायनामिकली एलोकेट द मेमोरी। ठीक है, कि वो मेमोरी का कौन सा पोर्शन है जो हम यूज़ करते हैं मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए, तो वो है हमारे पास हीप। ठीक है, जब हमें मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करना है तो हम हीप मेमोरी जो है उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास एक फार्मूला टाइप क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 4, कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है और उसकी डेप्थ जो है वो 4 है, तो आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स उस ट्री में कितनी होंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि डेप्थ 4 जो है उसका ट्री बना लें और ट्री बना के तो जितनी भी नोड्स होंगी वो आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो उस तरह से टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं ट्री नहीं बना के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो शॉर्टकट फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। आपके हैंड नोट्स में हमें एक फार्मूला गिवन है जिससे हम टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स जो है फाइंड कर सकते हैं अगर हमें डेप्थ जो है वो पता हो। ठीक है, तो डेप्थ हमें डी जो है वो गिवन है 4, तो हम क्या करेंगे कि हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 की पावर डी प्लस 1, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको -1 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 की पावर 4 हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो 4 में +1 जो है वो ऐड करेंगे, पावर में 4 + 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि 2 की पावर जो है वो 5 हो गई। ठीक है, 4 में हमने 1 ऐड किया, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो है वो होता है 32। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32, और 32 में से आप -1 करेंगे, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, 32 में से आपने -1 करना है तो आपके पास कितनी नोट्स जो हैं वो आएंगी 31। इट्स मीन कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 31 होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs क्या है कि वी कैन यूज़ एम्परसेंड सिंबल विद डैश डाटा टाइप। ठीक है, ये एक एम्परसेंड सिंबल है, तो ये हम किसके साथ, कौन सी डाटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं जिसका हमने रेफरेंस लेना हो। ठीक है, तो हम किसी भी डाटा टाइप का रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि एनी डाटा टाइप। ठीक है, एनी डाटा टाइप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई सोल्यूशन जो कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज़ करवाना चाहता है CS 301 प्रैक्टिकल ग्रेडेड क्विज़ नंबर 2, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslaktar@gmail.com। जी सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद असाइनमेंट GDB और क्विज़ के सोल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें।